रेगिस्तान में फंसे 10 लोगों ने बचने के लिए ऐसा काम कर डाला जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने टूटे हुए विमान के कबाड़ से नया एयरप्लेन बना दिया। सब लोग पूरी ताकत लगाकर उस प्लेन को रेत से खींचकर समतल जगह पर लाते हैं, क्योंकि अगर ये उड़ान नहीं भर पाया तो कोई भी जिंदा घर नहीं लौटेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास इंजन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 5 इग्निशन रॉड्स बची थी, यानी सिर्फ 5 मौके। डिजाइनर आखिरी उम्मीद कैप्टन वीर को सौंप देता है। सबकी निगाहों के बीच वीर कॉकपिट में बैठता है, इग्निशन रॉड लोड करता है और स्टार्ट बटन दबाता है। पहला अटेम्प्ट पूरी तरह फेल हो जाता है। दूसरे अटेम्प्ट में प्रोपेलर घूमना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रुक जाता है। तीसरे अटेम्प्ट में इंजन से काला धुआं निकलने लगता है। चौथा मौका भी बेकार चला जाता है। अब सिर्फ आखिरी इग्निशन रॉड बची थी। सब लोग दुआ करने लगते हैं। वीर कांपते हाथों से आखिरी रॉड डालता है और बटन दबाता है। धीरे धीरे इंजन घूमना शुरू होता है, फिर अचानक जोरदार आवाज के साथ चालू हो जाता है। नीचे खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। महीनों बाद पहली बार उन्हें बचने की उम्मीद दिखी थी। वीर तुरंत सबको प्लेन में चढ़ने के लिए कहता है। प्लेन हाथों से बनाया गया था, इसलिए कई लोगों को सीट नहीं मिलती। कुछ लोग पंखों से लटक कर बैठते हैं, लेकिन किसी को शिकायत नहीं थी। तभी दूर रेत के टीलों पर कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। वो इलाके के खतरनाक डाकू थे जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वीर चिल्लाता है, सब लोग कसकर पकड़ लो, और अगले ही पल प्लेन रेत पर दौड़ना शुरू कर देता है। उधर डाकू भी उनका पीछा करते हुए फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां जाकर टेल कंट्रोल वायर को तोड़ देती हैं। अब प्लेन का कंट्रोल बिगड़ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि आगे गहरी खाई थी। अगर प्लेन उड़ नहीं पाया तो सबकी मौत तय थी। तभी टीम का लड़का रोहित जान जोखिम में डालकर पीछे चढ़ जाता है और टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। उधर प्लेन तेजी से खाई के करीब पहुंच रहा था। डाकुओं को यकीन था कि अब ये लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक कर दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लोग इस रेगिस्तान में फंसे कैसे? कुछ दिन पहले करीब 200 टन का कार्गो प्लेन एक ऑयल बेस पर उतरता है। मिशन था वहां मौजूद लोगों और सामान को वापस लाना। बेस मैनेजर निशा ये सुनकर टूट जाती है, क्योंकि सरकार उस ऑयल बेस को हमेशा के लिए बंद करने वाली थी। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल उस जगह को दिए थे। वीर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी। मजबूरी में इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है। सारा सामान लोड होने के बाद वीर और उसका दोस्त कबीर नोटिस करते हैं कि एक ब्लॉन्ड आदमी अभी तक प्लेन में नहीं चढ़ा। वो खुद को वर्ल्ड ट्रैवलर बताकर लिफ्ट मांगता है। निशा के कहने पर वीर उसे प्लेन में बैठने देता है। तभी कबीर मौसम देखकर वार्निंग देता है कि आगे भयानक सैंडस्टॉर्म आने वाला है, लेकिन फ्यूल बचाने के लिए वीर रिस्क लेने का फैसला करता है। प्लेन सीधे तूफान के अंदर घुस जाता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम खराब होने लगता है। फिर अचानक प्लेन के बाएं इंजन में आग लग जाती है। वीर समझ जाता है कि क्रैश अब तय है। मजबूरी में वो रेगिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लैंडिंग के दौरान विमान बुरी तरह टूट जाता है और उनका डॉक्टर मर जाता है। अब उनकी हालत बेहद खराब थी। प्लेन टूट चुका था, कम्युनिकेशन खत्म था और सबसे नजदीकी बेस सैकड़ों मील दूर था। तभी ग्रुप का लीडर चोरी छिपे पानी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का मुक्की में उनका ज्यादातर पानी रेत में बह जाता है। अब सभी पूरी तरह टूट चुके थे। तभी वही ब्लॉन्ड आदमी बताता है कि प्लेन का एक इंजन अभी भी सही है। उनके पास फ्यूल और टूल्स भी है, इसलिए वो टूटे हिस्सों से नया एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। फिर वो अपना असली परिचय देता है। वो एक एयरक्राफ्ट डिजाइनर था, लेकिन उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के बीच नया प्लेन बनाना पागलपन लग रहा था। उसी रात 2 लोग गायब हो जाते हैं। वीर उन्हें खोजते हुए प्लेन पार्ट्स और एक लाश तक पहुंचता है। तभी पता चलता है कि इलाके में खतरनाक डाकू मौजूद है
अब वीर समझ जाता है कि अगर वो यहां रुके तो या तो प्यास मार देगी या डाकू। इसीलिए सभी लोग प्लेन बनाने में जुट जाते हैं। कोई मेटल काटता है, कोई विंग्स जोड़ता है, तो कोई इंजन रिपेयर करता है। दिन रात की मेहनत के बाद नया एयरक्राफ्ट तैयार होने लगता है, लेकिन एक हादसे में उनका काफी फ्यूल जल जाता है। इसके बावजूद कोई हार नहीं मानता। धीरे धीरे प्लेन लगभग तैयार हो जाता है। तभी वीर नोटिस करता है कि ब्लॉन्ड आदमी को लाइटनिंग और एयरक्राफ्ट सेफ्टी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। उसे शक होने लगता है। कुछ दिनों बाद निशा दूर डाकुओं का पूरा कैंप देख लेती है। अब सभी लोग दोगुनी तेजी से काम करने लगते हैं। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वो सच में उड़ने लायक प्लेन बना लेते हैं। लेकिन तभी वीर को ब्लॉन्ड आदमी की डायरी मिलती है और सच जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो असली एयरप्लेन्स का डिजाइनर नहीं था, बल्कि सिर्फ मॉडल एयरप्लेन्स बनाता था। ये सुनते ही पूरी टीम भड़क जाती है। लीडर तो उसे मारने तक वाला था। लेकिन तभी तेज हवा चलती है और उनका बनाया हुआ प्लेन थोड़ा हवा में उठ जाता है। यहीं से सबको दोबारा उम्मीद मिलती है। इसके बाद वो प्लेन को रनवे तक खींचते हैं और टेक ऑफ की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त डाकू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रनवे छोटा था, स्पीड कम थी और सामने मौत जैसी गहरी खाई। डाकुओं को लगा अब ये लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था यही उड़ान उनकी जिंदगी बदलने वाली है।